जमाने में लाख लाख वर्ष की उम्र हुआ करती थी, तब भी आत्मा मालिक के देश में नहीं गई। उस समय 3 देवता प्रकट हुए थे, ब्रह्मा विष्णु शिव जी। ब्रह्मा रजोगुण शक्ति थे, विष्णु सतोगुण और शिव महाराज तमोगुण। एक रचना करने वाला, एक पालन पोषण करने वाला, एक संहार करने वाला, लेकिन मोक्ष इनके हाथों में नहीं था। देवता इनको परमात्मा मान के पूजती है, गलत बात है। फिर त्रेता युग लग गया। त्रेता युग में ईश्वरीय ताकत से रामचंद्र ने काम किया। उसने अपने ईश्वर को रिझाया और दुष्टों को, राक्षसों को मारा। मुक्ति इसके हाथ में भी नहीं थी। उसके बाद द्वापर युग लग गया। कृष्ण महाराज जी आए। कृष्ण महाराज ने राधा कृष्ण जपवाया नाम। राधा घरवाड़ी का नाम था, कृष्ण आपका नाम था। तो ये नाम भी परमात्मा का नहीं था, ये भी विष्णु के अवतार थे। मोक्ष इनके हाथों में भी नहीं था। तो अब कलयुग लगा हुआ है। 3 युग उतरने के बाद संत सद्गुरु आते हैं और सत्संग के द्वारा जीवों को समझाना चाहते हैं। है इंसान, इस कलयुग में तेरी उम्र बहुत थोड़ी है। अब तुझे चाहिए कि संतों का सत्संग करे और उनसे नाम उपदेश लेके नाम की कमाई करे। नाम तो अनाम है, जो लिखने पढ़ने में नहीं आता। सारी दुनिया कागज का लिखे हुए नाम की रचना करती है। वेद शास्त्रों में ओम नाम प्रचलित है, लेकिन ओम नाम काल भगवान का नाम है। संत की मंजिल 8वीं, उस जगह का नाम जपाते हैं। वो पूर्ण पुरुष है, वो ना जन्मता है ना मरता है, वो अणजाया है। किसी माता बहन से वो जन्म नहीं लेता, वो सदा का है। जब ये संसार नहीं था तब भी वो था, अब युग शुरू हो गए तब भी वो है, जब युग खत्म हो जाएंगे तब भी वो रहेगा। इसीलिए गुरु नानक साहब ने बोला है, आदि सत्य जुगादि सत्य है भी सत्य, नानक वो होश भी सत्य। वो परमात्मा सदा ही सत्य है, कायम दायम है। उसके घर में ना काल है, ना मन है, ना माया है, ना कोई दुख है। वो शांति प्रिय देश है। आत्मा उस घर से शुरू में आई थी और आज इस मृत्युलोक में आई हुई है। ये त्रिलोक भी इसको कहते हैं, मृत्युलोक भी इसको कहते हैं। यहाँ पर जीव जन्मता है और मर जाता है, लेकिन अमर नहीं हो सकता। पूजो चाहे देवी और देवा, पर काल ना छोड़े बिन गुरु की सेवा। गुरु की सेवा के बगैर काल किसी जीव को नहीं छोड़ेगा। चाहे वो कितना ऊंचा हो, धनवान हो, राजा महाराजा हो, सेठ साहूकार हो, काल ने किसी को नहीं छोड़ा आज तक। जो छोटा बन के दीनता धारण करके गुरु के नाम का सिमरण अभ्यास करता है, गुरु उस पर मेहर कर देता है, उसके ऊपर रजा होती है, उसको वो बचा लेता है काल से। तो वही जीव काल से बचता है, नहीं तो हमें चक्की की तरह खिंचना ही पड़ेगा। तो इसलिए दीनता धारण करो। हमारे शरीर में 5 ठग बैठे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये आत्मा के जालिम दुश्मन है। मन इनका थानेदार है। मन जो है ब्रह्म की अंश है और आत्मा सत्पुरुष की अंश है। दोनों का मेल तो नहीं, लेकिन आज गांठ लगी हुई दोनों आंखों के बीच में बैठे हैं। इसको संत महात्मा जड़ चेतन की गांठ बोलते हैं। ये जड़ चेतन की गांठ खोलो, तब आत्मा को अपना अनुभव होगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। आत्मा 3 शरीरों की कैद में उलझी हुई है। पहला स्थूल शरीर है, दोनों आंखों तक, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके आगे कारण शरीर है। जब ये कारण शरीर से आगे शून्य मंडल में जाएगी, पारब्रह्म में जाएगी, वहाँ इसका स्वरूप प्रकट होएगा। वहाँ एक सरोवर है जिसको संतों ने मान सरोवर, अमृत का सरोवर कह के बोला है। उसमें जब आत्मा स्नान करती है तो इसका 12 सूर्य का रूप हो जाता है। वहाँ जाके ये नाम के मोती चुगती है और महाशून्य को पार करके सोहंग देश में चली जाती है। सोहंग को पार करके सतलोक में चली जाती है, जहाँ इसका परमात्मा रहता है। तो आदि जुगादि संतों का राम सत्य है। हमें संतों वाले राम को जपना चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। बाकी राम तो काल के आए, उनको काल खा गया, तो किसकी पूजा में राजी हो। इसलिए शरीर कुछ समय के लिए मिला है, इसमें कोई बैर नहीं लगाना चाहिए, नशे विषय विकार नहीं करने चाहिए। और इस तन को 2 प्रसादे दे करके ही राम नाम का सेवन करो, बाकी अपना कारोबार करते रहो। बाल बच्चे पालो, पढ़ाओ लिखाओ, घर का काम भी करो, चाहे तुम खेती बाड़ी करो, चाहे दुकानदारी करो, चाहे कोई नौकरी करो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कमा के खाना चाहिए जीव को। तो इसलिए इन पुरानी आदतों को छोड़ देना चाहिए। पिछले 3 युगों के जो कर्म धर्म थे, आज तक हम उन्होंने हमारी मुक्ति नहीं दिलाई, तो आज कैसे दिला सकते हैं। इसलिए कलयुग का जो धर्म है कि संतों का सत्संग, नाम का सिमरन, और ये करने से जीव को लाभ ही लाभ है।
इसे करने से जीवन सफल हो जाता है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।